नमस्कार जी। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हम ज्ञान विज्ञान सम्मेलन साइंस कॉन्क्लेव में चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी में आए हुए हैं। तो यहाँ पे एक बच्चे अपने मॉडल को प्रदर्शित कर रहे हैं, हम उनसे बारे में पूछना चाहेंगे। नमस्कार बेटे। नमस्कार सर। हाँ जी, बताइए अपने बारे सर, ये मेरा प्रोजेक्ट है रिसोर्स एनर्जी कंजर्वेशन एंड रिसोर्स मैनेजमेंट। सर, ये हमारी वर्टिकल एक्सिस वाइंड टर्बाइंस, जैसे सर आईवीएस गाड़ियाँ तेज रफ्तार चलती है, उनको घुमाकर हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। ये से हमारा वायरलेस कार चार्जिंग स्टेशन, जैसे सर मोबाइल को बिना किसी वायरिंग चार्ज करते हैं, वैसे हम गाड़ियों को भी ऐसे चार्ज कर सकते हैं। ये सर जो गाड़ियाँ चार्ज करवाने जो ओनर आते हैं कार के, उनके एंटरटेनमेंट के लिए यहाँ पर हमने 3D होलोग्राम बनाया सर। एंटरटेनमेंट के लिए यहाँ पर 2D वीडियो को 3D में कन्वर्ट कर सकते हैं और यहाँ पर आराम से एंटरटेनमेंट कर सकते हैं और देख सकते हैं यहाँ पर। थैंक यू सर। बहुत बढ़िया सर, थैंक यू सर। हम पूछना चाहते हैं, बच्चों के साथ सर भी आए हुए हैं, तो हम उनके विचार पूछना चाहते हैं। सर, जैसे कि फ्यूचर में हमारी जो रिक्वायरमेंट्स वो एनर्जी की हैं, जो कि हम फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, उसी के रिगार्डिंग जो हाईवेज पे बहुत सारी एनर्जी प्रोड्यूस होती है, वो वेस्टेज हो जाती है। तो बच्चों ने इसके रिगार्डिंग काफ़ी अच्छा एक प्रोजेक्ट बनाया है, जिसमें विंड टर्बाइन से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। अभी जैसे ये हमने उठा लिया यहाँ से, तो इसमें हमारी जो एनर्जी है सारी की सारी इकट्ठी होगी प्रोजेक्ट के लिए और पूरे सिस्टम को घुमाएगी वो एनर्जी यहाँ से। ये इसका पावर हाउस है। यहाँ पे इससे भी एनर्जी आएगी। वायरलेस कार चार्जिंग आगे आने वाला फ्यूचर है हमारा। अभी तक हमारा ऐसा कोई कंसेप्ट आया नहीं है मार्केट में, लेकिन ये हम इसको आगे फ्यूचर में यूज कर सकते हैं। उनके लिए जो ओनर्स आएंगे, उनके लिए भी व्यवस्था की गई यहाँ पे। उनके बैठने के लिए यहाँ पे एक थिएटर रहेगा, जिससे कि वो अपना एंटरटेन करेंगे, तब तक गाड़ी उनकी चार्ज हो जाएगी। ठीक है सर, थैंक यू। जैसा कि आप देख रहे हैं, सर ने और बच्चों ने बताया कि भी आने वाले समय में फ्यूचर में कि भी कैसे वायरलेस सब चीज होंगी, और बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट लेके आए हैं सर। तो आशा करते हैं ये कॉन्सेप्ट सर आपका कामयाब हो और बेस्ट ऑफ लक सर। नमस्कार बच्चों। कौन सा स्कूल है और कहाँ से आए, और अपने मॉडल के बारे में बताइए। हमारा स्कूल नेम एसडी सीनियर सेकेंडरी स्कूल इसरवाल भिवानी। हमारा मॉडल है विंड मिल पर। विंड मिल, कौन सा विंड मिल है सर? अच्छा, ये विंड मिल, ठीक है, बहुत बढ़िया। क्या नाम बेटा? राहुल सर। राहुल, आप भी एक ही इसी में स्कूल से? इसी स्कूल से हैं सर। हमने मॉडल बनाया है सन मिशन आदित्य L1 पे, L2 पे। जो L1 लॉन्च किया गया था इसरो द्वारा, उसमें कोई बेनिफिट्स हुए हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस रहे हैं, उसके बारे में बताना चाहते हैं। कैसे सर? आप भी इसी में साइंस कॉन्क्लेव में? यस सर। साथ में ये या आपका कोई साथ में सर, हम दोनों ने बनाया। हम तीनों ने ये बनाया। आप तीनों ने? क्या क्या नाम है बेटा? मेरा प्रवीण कुमार नाम। क्लास 9th। My name is Ankit, class 9th। हाँ जी। आप बच्चों? आप हम भी एसडी सीनियर स्किल से। तो आप तीनों ने मिलकर ये मॉडल बनाया? यस सर। ठीक है, तो इस मॉडल के बारे में कुछ बताइए। ये मॉडल हमने सोर्सेज ऑफ वाटर पे बनाया कि कितने टाइप के सोर्सेज ऑफ वाटर रहते हैं। जैसे कि इसमें एक्सप्लेन किया गया कि ग्लेशियर, रिवर, लेक, रेन, पॉन्ड, वेल एंड ट्यूबवेल। क्या नाम बेटा? दर्शना। क्लास +1 साइंस। +1। निशु +1 साइंस। वेरी गुड बेटा। जैसे कि आपने देखा, इन बच्चों का बहुत ही अच्छा प्यारा मॉडल है। और एक बच्चे ने तो मंगल मिशन यान, मतलब कि सन मिशन आदित्य L2 पे फ्यूचर के बारे में ही बताया बेटे ने। इन बच्चों ने तो कुछ भयानक ही आविष्कार किया हुआ है, लगता है ये करंट कर टाइप का कुछ लगा रहे हैं। क्या बनाया बच्चों आपने? सर, ये गर्ल सेफ्टी के लिए जो प्रोजेक्ट है, एक जिससे लड़कियां जब भी घर से बाहर जाएं और कोई परेशानी में हो या कोई परेशान करने आए, तब इसे ये पहन सकती हैं। अपने जो उंगली होती है उसमें पहन सकती है, और जैसे कोई परेशान करने की कोशिश करे तो उसके पास में ले जाएंगे और उसे बहुत ज्यादा करंट का झटका लग जाएगा, जिससे अगले की मौत तो नहीं होगी। जैसे कि सैंपल करके दिखाओ। ना बेटा, मेरा रिस्क लेने का नहीं। सैंपल आप देख सकते हैं सर, इसमें काफी ज्यादा करंट होता है। हाँ। मैटर की चौथी स्टेट प्लाज्मा इसे कहते हैं सर। वेरी गुड। सॉलिड लिक्विड गैस है, और ये चौथी प्लाज्मा होती है सर। तो क्या नाम दिया आपने इसको? ये गर्ल्स प्रोटेक्टर सर। गर्ल्स प्रोटेक्टर। हाँ जी सर। बहुत बढ़िया। आपका क्या नाम बेटा? यस। यस क्लास 12 सर। तो आपने दोनों ने मिलकर इसे मॉडल बनाया? यस सर। बहुत ही प्यारा मॉडल हम इसको कह सकते हैं गर्ल सेफ्टी के लिए। और आने वाले फ्यूचर में हम इसको जरूर प्रमोट करेंगे। एक बार इसको स्टार्ट करके दिखाओ बेटा। यदि हमारा प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो जाता है तो हम इसे बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे इसका, और बहुत हर स्टोर में इसको अवेलेबल करवाएंगे।
ताकि हर लड़की के पास ऐसा जो प्रोजेक्ट हो वो हो और वो अपनी सेफ्टी कर सके। इसमें सम मॉडिफिकेशन की जरूरत है, क्योंकि जैसे बहुत बड़ा है तो इसके लिए रखने वगैरह की जगह करने के लिए और करके। हाँ, बहुत बढ़िया रहेगा सर, बहुत अच्छा बेटा, बेस्ट ऑफ लक सर। ये CBLU का मॉडल। अरे बहुत बढ़िया। जैसे कि इन बच्चों ने कहाँ से आए बेटा? विद्यांतरिक्ष अपने बारे कहाँ से आए बेटा? सर विद्यांतरिक्ष स्कूल। हाँ जी। प्रॉपर बताओ कहाँ से? सर विद्यांतरिक्ष सीनियर सेकेंडरी स्कूल फ्रॉम गुजरानी मोड़ भिवानी। बहुत बढ़िया बेटा। तो आपने ये चौधरी बंसीलाल का ही मॉडल आपने तैयार किया है सर हमने यूनिवर्सिटी का? हमने चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी की एक दिक्कत को देखते हुए इस मॉडल को बनाया है। सर जब भी हम यूनिवर्सिटी के अंदर एंटर करते हैं हमें कैंपस तक पहुंचने में बहुत ज्यादा समय लगता है, 2 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करना पड़ता है हमें। तो सर हमने एक कन्वेयर बेल्ट बनाई है। इस कन्वेयर बेल्ट का मैकेनिज्म बिल्कुल एस्केलेटर की तरह है, जो कि हम एयरपोर्ट में देखते हैं। ये कन्वेयर बेल्ट इलेक्ट्रिकली मूव करेगी और एक जगह से दूसरी जगह जल्दी पहुंचा देगी। और सर हम इसमें सोलर पैनल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे ये और भी ज़्यादा एनर्जी एफिशिएंट हो जाएगी और हमारा पूरा कैंपस इको फ्रेंडली रहेगा। तो बेटा ये जो आप ये बेल्ट बता रहे हैं, ये तो इसकी लंबाई कितना हो गया अप्रोक्सीमेटली? सर ये 1.5 to 2 किलोमीटर तक स्प्रेड हो सकती है और 50 पीपल एक साथ इसके ऊपर चढ़ सकते हैं। सक्सेसफुल होगी बेटा ये? सर फ्यूचर में तो आने वाले टाइम में सक्सेसफुल हो सकती है, क्योंकि कई यूनिवर्सिटी में ये डेवलप हो चुकी है, फॉरेन यूनिवर्सिटी में। बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट दिया बच्चों ने कि भी जैसे कि हम देखते हैं कि अभी चौधरी बंसीलाल के मेन गेट से लेके और कैंपस तक आने में बहुत लंबी दूरी का मतलब तय करनी पड़ती है, तो उसके लिए इन अकॉर्डिंग इन बच्चों ने बहुत ही अच्छा मॉडल पेश किया है। धन्यवाद बच्चों। My name is खुशी, my school name is Government Senior Secondary School पटौदी। मैंने एक वाटर पोल्यूशन मॉडल बनाया है। पानी हमारे शरीर के लिए लाभदायक माना जाता है तथा बहुत महत्वपूर्ण है। मानव अपने अपशिष्ट पदार्थों से साफ नदियों को गंदा कर रहे हैं तथा अगर मान लीजिए हम इसी दूषित पानी को ग्रहण करने लग जाएं तो हमारे शरीर में अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न हो सकते हैं और ये रोग इतने घातक हो सकते हैं कि हमारी मौत भी हो सकती है। फैक्ट्रियाँ, मनुष्य अपनी इच्छाओं से फैक्ट्री लगाता है, अपने फायदे के लिए लगाता है ताकि वह अच्छा पैसा कमाए तथा अपना जीवन अच्छे से व्यतीत कर सके, परंतु वह वातावरण की ओर ध्यान नहीं देता। इस फैक्ट्री में से जो धुआं निकलता है वो वातावरण को तो दूषित करता ही है तथा हमारे शरीर पर भी बुरा प्रभाव डालता है। हम अगर इस धुएं से सांस लेने लग जाएं तो हम पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। हमारे आंखों में जलन, सांस संबंधी बीमारियां उत्पन्न हो सकती हैं। खेतों में अगर खाद का प्रयोग करते हैं तो बहुत अच्छा है, अनाज की गुणवत्ता को भी बढ़ाता है, हमारे शरीर के लिए पोषक अनाज उत्पन्न करता है और बहुत लाभदायक है। परंतु हम कीटनाशक छिड़काव जो करते हैं वो वातावरण को दूषित करते हैं तथा अनाज की गुणवत्ता को भी घटा देते हैं। तथा इस प्रकार मैं इस मॉडल से दर्शाना चाहती हूँ कि नदियाँ वातावरण को दूषित नहीं किया जाए तथा वातावरण को स्वच्छ और सुंदर रखा जाए, मनुष्य अपना जीवन अच्छी तरह से व्यतीत कर सके। धन्यवाद। जैसा कि हम देख रहे हैं कि भी कहते हैं कि भी गवर्नमेंट स्कूलों में कि भी प्रतिभा नहीं होती, यहाँ पे गुड़िया ने गवर्नमेंट स्कूल से आई हैं और इन बहुत ही अच्छा मतलब फ्यूचर के लिए और अपना पर्यावरण प्रदूषण के लिए बहुत ही अच्छा मॉडल पेश किया है। तो इनसे आगे भी हम बढ़ते हैं। नमस्ते बेटा, अपने बारे में बताइए। सर माय नेम इज गरिमा। ओके, स्कूल नेम? सर गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल तोशाम। तो शाम से तो आपने क्या मॉडल पेश किया और सर, क्या इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है? सर स्मार्ट टॉयलेट है ये, जिसे हम पास्कलो यूज करके बनाया, जिसे हम एडजस्ट कर सकते हैं। इसे छोटे बच्चे भी यूज कर सकते हैं और बड़े भी यूज कर सकते हैं। इसको हम ऐसे एडजस्ट कर सकते हैं और ये वेस्ट में से बेस्ट। वेरी गुड। क्या नाम बेटा? सर आरती नाम है मेरा। आरती नाम? यस। पिंकी। बहुत बढ़िया सर। नमस्ते मैम। नमस्ते सर। आज साइंस कॉन्क्लेव में आपका स्वागत है और कुछ आपके बारे में बताइए मैम, और बच्चे क्या मॉडल लेके आए बताइए मैम। हाँ, मैं जो है गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति स्कूल भवानीखेड़ा से प्रिंसिपल मैडम संतोष वाकर जो है, यहाँ हमारे विद्यालय का 11वीं कक्षा का छात्र जो है रोबिन जो है एक मॉडल लेके आया है। उस मॉडल के अंदर स्पेशली इसने ये बताया है कि आजकल जैसा देखा जा रहा है मौसम में चेंज होता है, रात को एक्सीडेंट होते हैं, फॉग लाइट जो है ना उनके बगैर तो इसने इस मॉडल के द्वारा दिखाया कि उसमें एक्सीडेंट नहीं होंगे हमारे कोई भी किसी भी प्रकार के। ये बताइए। नमस्ते सर। नमस्कार सर, मैं सर मिस्टर मोहित यादव सर, पीजीटी मैथमेटिक्स गवर्नमेंट मॉडल स्कूल भवानीखेड़ा से। और
बच्चों ने साइंस के ऊपर मॉडल बनाया है और बढ़िया मॉडल है। और ये जो है जो हाई बीम लाइट्स जो होती हैं जो आजकल जिससे आंखें चुंधला जाती हैं, हाँ, और चुंधला जाती हैं, उसके बाद फिर एक्सीडेंट्स होते हैं, तो उनको रोकथाम के लिए जो है ये मॉडल इसने बनाया है। ये सर और मैडम ने हमें मॉडल के बारे में बताया। यहाँ पे हमारे साथ बच्चा है, क्या नाम बेटा? रोबिन नाम है। अब पूरा मॉडल का इसका कॉन्सेप्ट वगैरह जो हम रोबिन से समझेंगे। रोबिन बताइए बेटा अपने बारे में, क्या नाम है? रोबिन सर, क्लास 11th सर। स्कूल नेम गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल भवानी खेड़ा। वेरी गुड बेटा। अब जो आपने जो मॉडल बताया उसका पूरा कॉन्सेप्ट समझाइए, कैसे क्या काम करेगा। तो सर ये हमने जैसे कि आजकल नाइट में फॉग में एक्सीडेंट होते हैं, रात में ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं सर, तो हमने रोड एक्सीडेंट सेफ्टी के लिए बना सर। जैसे कि सर आजकल क्या है, नई नई गाड़ियाँ और निकल रही हैं, ट्रैफिक ज़्यादा हो रहा है, और जैसे अपने जो बड़े बड़े शहर हैं, मुंबई हो गया, दिल्ली हो गया, गुड़गांव हो गया, इस साइड में नाइट का ट्रांसपोर्ट ज़्यादा चलता है। तो क्या होता है सर कि गाड़ी की कंपनी होती है वो अपने हिसाब से सर इसमें मीडियम बीम की लाइट डालती है, लेकिन जो मतलब ये होता है ना कि मॉडिफिकेशन करवाते हैं जो लोग, वो क्या करवाते हैं कि मीडियम बीम की लाइट को निकलवा के हाई से हाई बीम की लाइट डलवाते हैं, जिससे कि गाड़ी जब चलती है नाइट में या फॉग में तो क्या करते हैं कि जो सामने वाला व्हीकल का ड्राइवर होता है सर, उसकी आंखों में जब भी ये लाइट पड़ती है तो उसकी आंखों में 3 से 4 सेकंड के लिए या तो धुंधलापन आता है या सर फिर आंखें बंद हो जाती हैं उसकी, जिससे कि उसमें क्या होता है कि एक्सीडेंट होने की चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो इसी को देखते हुए हमने ये मॉडल बना। इसमें हमने LDR सेंसर का यूज़ किया, जिससे कि जब भी नाइट में मतलब गाड़ियों का आमना सामना होगा या किसी भी व्हीकल का आमना सामना होगा, तो जब भी लाइट सेंसर के ऊपर पड़ेगी, मतलब सेंसर के ऊपर पड़ेगी लाइट, तो सेंसर के थ्रू सेंसर करेगा काम, और ये जो हाई बीम की लाइट है इसकी सप्लाई कट करके वो लो बीम में सप्लाई करना शुरू कर देगा, जिससे कि सामने वाले को भी दिखेगा और गाड़ी जो है नॉर्मल उसमें चलेगी सर। तो बेटा तो ये तो जब काम करेगा ना जब कोई गाड़ी का मालिक इसको अपने गाड़ी के अंदर ऑटोमेटिक होगा सर अपने आप। जैसे ही सेंसर पे लाइट पड़ेगी तो वो ऑटोमेटिक होगा सर। अगर ड्राइवर को ही करना होता तो सर वो तो लापरवाही बरतते ही हैं सर। मतलब लाइटिंग क्यों लगवाता है? जैसे कि आजकल ट्रक वाले हैं वो रात को ड्रिंकिंग करके चलाते हैं सर, कोई अपनी लापरवाही से कह सकते हैं। यस सर। चलिए ठीक है बेटा, बहुत बढ़िया। इस बच्चे ने है ना मतलब कि देखे अपने साथ साथ और एक है ना मानव कल्याण के लिए भी है ना बहुत अच्छा मॉडल तैयार किया है कि भी रात को ड्राइविंग करते हुए हाई बीम लाइटिंग आंखों में ना पड़े और जिससे कि दुर्घटनाओं कम हो। धन्यवाद। बारे में बताइए और आपके मॉडल के बारे में बताइए। माय नेम इज मोहित, आई रीड इन 9th क्लास फ्रॉम GSSS पटौदी। सर ये मैंने हाइड्रो ब्रिज बनाया है, हाइड्रोलिक ब्रिज बनाया है, जिससे सर मान लो पानी वाली शिप होती हैं, उन्हें पुल पार करने में समस्याएं होती हैं, तो मैंने ये ऐसा प्रोजेक्ट बनाया है जिससे हम उन्हें पार करवाने के लिए ऐसे उठाकर हम उनको पार करा सकते हैं, जिससे अधिक समस्याएं नहीं उत्पन्न होती और बाद में इसे नीचे कर फिर से वाहनों को इसके ऊपर से जाने दे सकते हैं। धन्यवाद सर। एक बार फिर मॉडल पेश करें। वाह जी वाह जी वाह, बहुत बढ़िया बेटा। आने वाले फ्यूचर के टाइम में इन्होंने जैसे कि हमारा परिवहन का तीसरा साधन है जल परिवहन, उसमें भी हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं बिना रुकावट के लिए, उसका बहुत अच्छा मॉडल बेटा ने पेश किया। हाँ बेटा अपने बारे में बताओ, क्या नाम है? मेरा नाम अभिनव है, मैं 9वीं क्लास में पढ़ता हूँ। ओके, अपने मॉडल के बारे में बताओ। विंड टरबाइन मॉडल बनाया है मैंने। तो ये किस काम आएगा विंड टरबाइन मॉडल और क्या इसका कॉन्सेप्ट है? ये हवा से बिजली बनाने का काम आता है। ये हवा से गतिज ऊर्जा लेता है और बाद में उसे बिजली में कन्वर्ट कर देता है। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत अच्छा आपने मॉडल बनाया विंड टरबाइन मॉडल, जिसे कि हम अपनी देसी भाषा में पवन चक्की कहते हैं। ठीक है, ये उसका मॉडल है। ये चलता भी है। ये बेटा चला के दिखाया करो जब भी कोई देखने आए। बहुत बढ़िया बेटा। साइंस कॉन्क्लेव में आपका स्वागत है। अपने बारे में और अपने मॉडल के बारे में थोड़ा सा संक्षिप्त में बताइएगा। क्या नाम बेटा? मानित, क्लास 11th नॉन मेडिकल। तमन्ना 11th नॉन मेडिकल। सर दिस इज लक्षिता 11th मेडिकल। उपेश 11th मेडिकल। Sir, we are from Megamind Senior Secondary School, Tosham. Sir, our topic is hydroponic. Sir, in this, we grow the plant without the help of soil, with the help of water and some nutrients which we provide externally to the plant. We grow the plant.
सर यहाँ पे हमारी सॉइल पे डिपेंडेंसी बहुत हद तक खत्म हो जाती है। लाइक अगर हमें सॉइल में प्लांट ग्रो करना है तो हमें उसके लिए सॉइल की फर्टिलिटी चेक करनी पड़ेगी, सॉइल का पीएच चेक करना पड़ेगा, एंड क्रॉप्स वगैरह भी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं क्योंकि सॉइल में डिजीज वगैरह आ जाती हैं। तो इससे हमारी सॉइल पर डिपेंडेंसी खत्म हो जाएगी। और सर अर्बन एरियाज में भी हम ग्रो कर सकते हैं। और सर लाइक फूड के लिए भी ये बहुत अच्छा है। लाइक ये ईयर राउंड फार्मिंग है, मतलब हम इसको किसी भी सीजन में कोई भी प्लांट ग्रो कर सकते हैं। तो हम देख रहे हैं कि पॉपुलेशन बढ़ रही है हमारी, तो है ना, फूड की डिमांड भी बढ़ रही है, तो फिर फूड सिक्योरिटी भी इंश्योर हो रही है इससे। ठीक है बच्चों, जैसा कि हम देख रहे हैं बच्चों ने बहुत ही अच्छा मॉडल तैयार किया है और ये मतलब कि फार्मिंग के लिए इन फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा सोर्स है। तो ये कॉन्सेप्ट बेटा आपको कहाँ से मिला और कैसे आपने सर लाइक बहुत सारे साइंटिस्ट ने इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, तो हमने वहां से रिसर्च करके और हमारा मॉडल को तैयार करने का सोचा। ठीक है बेटा, थैंक यू, Thank you so much. बेस्ट ऑफ लक।